हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल ई रिक्शा टेक में। मैं हूं रोशन और मैं ही पीछे रहता हूं कैमरे का हमेशा। अ, आज हम ई रिक्शा के कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हर एक गाड़ी जब आता है तब उनको तुरंत रिकॉर्ड करना या फिर आप लोगों को समझाना पॉसिबल नहीं रहता है। काम में भी व्यस्त रहते हैं तो टाइम निकालना भी मुश्किल रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं छोटे छोटे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा और उसके साथ ही इनका जो सॉल्यूशन होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप ई रिक्शा से रिलेटेड हो, चाहे आप मैकेनिक हो या फिर आपका खुद का गाड़ी हो, ये सब काम पे आने वाला है आपका। तो एक मेजर प्रॉब्लम है, वो है जो बैटरी का बैकअप। मतलब चार्ज ज़्यादा कैसे रहेगा गाड़ी में, या फिर चार्ज नहीं रहता है, उसका क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस है। तो जो मेन जो प्रॉब्लम है दोस्तों, बैटरी को पहले चार्ज करने के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, चार्ज करने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज, डीसी वोल्ट जिसे हम बोलते हैं, जो चार्जर के आउटपुट से निकलता है, जो चार्जर का कनेक्टर जो गाड़ी में लगता है वहाँ से जो एटलीस्ट मिनिमम वोल्टेज निकलना चाहिए वो है एटलीस्ट 56 टू 58 वोल्ट। 56 58 वोल्ट, 56 वोल्ट या फिर 58 वोल्ट बैटरी से, बैटरी के चार्जर से वो निकलना ही है। बैटरी को चार्ज करने के लिए, लीड एसिड चार बैटरी को चार्ज करने के लिए, लीड एसिड बैटरी को। और जो एम्पियर है वो भी 10 से 15 के बीच में रहना चाहिए। वो एम्पियर भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली जो चार्जर्स आते हैं गाड़ी के साथ वो लोग 10 12 15 एम्पियर इस तरह से ही डिज़ाइन करते हैं। उसका ध्यान उसका कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात आपका जो चार्जर का इंडिकेशन, जो नॉर्मल चार्जर में जो आता है आजकल डिजिटल मीटर आ रहा है, उसमें 15 एम्पियर का, 10 एम्पियर का यहाँ पे लिखा हुआ उठता है कि कितना एम्पियर से चार्ज हो रहा है। और पहले जो था, आज भी है, जो आपका मतलब कांटा जैसा था ना, एक इंडिकेटर जो हिलता डुलता रहता है, क्या बोलते हैं उसको, एम्पियर मीटर मैनुअल वाला, जो सुई वाला। तो वो सुई को आपको ऐसे चार्ज करना है, जो रेगुलेटर है उसको इस तरह इस प्रकार से घुमाइए ताकि वो रेगुलेटर जो है, वो सुई जो है वो बिल्कुल बीचों बीच में आ जाए। ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का। और जब वो चार्ज फुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, चार्जर में जो लाइट है, मैनुअल चार्जर में जो लाइट है फुल चार्ज का, उसको ध्यान मत दीजिए। जब चार्ज फुल हो जाएगा वो सुई जो है वो धीरे धीरे अपने आप नीचे झुक जाएगा, तभी आपका गाड़ी जो है फुल चार्ज होगा। अगर आपका मेन वोल्टेज कम है तो आप स्टेबलाइजर ले सकते हैं, या फिर अगर कहीं और पे ट्रांसफार्मर के पास में कोई रिलेटिव का घर है वहाँ पे भी जाके आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन चार्ज आपको जो है अच्छे से करना है। अगर ऐसे चार्ज नहीं कर रहे हो, आपका सुई सीधा नहीं हो रहा है, तो आपका बैटरी जो है ध्यान से चार्ज नहीं हो रहा है। अगर चार्ज आपका गाड़ी में नहीं रहता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके बैटरी में दिक्कत हो सकता है चारों बैटरी में दिक्कत हो, या फिर हो सकता है एक बैटरी में दिक्कत हो। अगर एक बैटरी में भी दिक्कत होगा तब भी आपको चार्ज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और उसके साथ अगर आपका बैटरी सही है लेकिन फिर भी चार्ज नहीं रह रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी का ग्रेविटी जो है वो ड्रॉप हो गया होगा। ठीक है, तो उसको भी, इस कंडीशन में आप ग्रेविटी अपने पास वाले बैटरी के दुकान में जाके वहाँ से ग्रेविटी भी आप चेक करवा सकते हो कि आपका बैटरी का ग्रेविटी सही है या नहीं है। जिस चार्जर से आप चार्ज कर रहे हो सकता है कि उस चार्जर में भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और अगर चार्ज नहीं रह सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका व्हील जो है जाम हो, जो पीछे का चक्का है, हो सकता है ब्रेक आपका ज़्यादा टाइट हो, चक्का जाम हो, इसके लिए भी आपका हो सकता है चार्ज ना रहे। या फिर हो सकता है मोटर का वाइंडिंग जल गया होगा, या फिर मोटर का मैग्नेट जो है वो कमज़ोर हो गया होगा, या इस प्रकार इस ये सब रीजंस में भी आपका चार्ज ना मतलब चार्ज का प्रॉब्लम आपको मिल सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। और और एक बात, दूसरी प्रॉब्लम पे हम आते हैं। ये तो था बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और बैटरी का और एक बात, जैसे बैटरी का पानी जो आप डालते हो, आप ध्यान रखिएगा पानी जो है आप बहुत अच्छा क्वालिटी का पानी यूज़ कीजिएगा। आजकल एकदम जो ऑयल ड्रम है उस तरह के पैकिंग में आता है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स का, एसएफ सोनिक का, ये सब सील्ड पैक में आते हैं बैटरीज, बैटरी का वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो वो सब पानी अब अच्छा, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है लेकिन फिर भी आपके बैटरी के लाइफ के लिए अच्छा है। तो अच्छा पानी डालिएगा और टाइम टू टाइम पानी डालते रहिएगा। पानी का लेवल ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर पानी का लेवल आपने ज़्यादा दे दिया तो दोस्तों आपको 10 15 दिन आपको चार्ज का बैकअप का प्रॉब्लम रहेगा। आपको ज़्यादा चार्ज नहीं मिलेगा जब तक वो पानी एवोपोरेट होके, मतलब कम होते, मतलब कम होके फिर अपने पहले लेवल पे ना आ जाए। तो दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है जो दोस्तों वो है एक्सेलेटर के रिलेटेड प्रॉब्लम।
जो भाई लोग बोलते हैं कि थ्रॉटल काम करना बंद कर दिया या फिर कोई भी प्रॉब्लम, ये ऐसा एक्सीलेटर का प्रॉब्लम देखिए ऐसे बहुत अनगिनत कारण की वजह से आपका एक्सीलेटर काम करना बंद कर सकता है। जैसे कि अगर एक्सीलेटर ही खराब हो गया हो तो एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। अगर एक्सीलेटर का जो 3 वायर है उन 3 वायर में से कोई भी एक वायर कहीं पे टूट गया हो या फिर उसका कनेक्टर में जो है कार्बन लग गया हो तो भी आपका एक्सेलेरेटर काम जो है नहीं करेगा। और हो सकता है कि चाबी का जो स्विच है उसके बाद एक कनेक्शन आपका मीटर में जाता है और दूसरा कनेक्शन आके आपके कंट्रोलर के 48 वोल्ट में आके लगता है। अगर वो 48 वोल्ट वाला कनेक्शन बीच में से टूटा होगा या फिर वायर टूट गया होगा या फिर फ्यूज जल गया होगा या फिर कनेक्शन पे कनेक्टर पे कहीं पे कार्बन लग गया होगा, ऐसे होने से भी आपका एक्सेलेरेटर जो है काम नहीं करेगा। और एक बात हो सकता है जैसे कि अगर मोटर का हॉल सेंसर, जो सेंसर का वायर है 5 वायर, उसमें भी अगर प्रॉब्लम होता है तब भी आपका एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। अगर कंट्रोलर का मॉसफेट कट गया हो, कंट्रोलर खराब हो गया हो, तब भी आपका एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। कोई बैटरी का कनेक्शन टूट गया या फिर बैटरी में अगर कोई किसी कनेक्शन सही है लेकिन बैटरी के पोल पे जहाँ पे हम नट बोल्ट कसते हैं, बैटरी का मोटा तार जहाँ पे लगता है वहाँ पे अगर कार्बन हो गया हो और उसमें कंडक्टिविटी अच्छे से ना चल रही हो, तब भी आपको ये एक्सीलेटर का प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी होता है। और एक प्रॉब्लम है जो है आपका ब्रेक का स्विच अक्सर बहुत सारे गाड़ियों में लगा हुआ आता है कंपनी के साथ। ब्रेक का स्विच आपका क्या होता है, कभी कभी आपका ब्रेक स्विच जो लगा रहता है ब्रेक पेडल के साथ गाड़ी के नीचे, वो वाला आपका खराब हो जाता है और वो डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट हो जाने के बाद क्या होता है, आपका कंट्रोलर को जो है वो लॉक कर देता है, मतलब उसको डिसएंगेज कर देता है। तो जब तक वो ब्रेक का वायर और ब्रेक स्विच वो जब तक कनेक्टेड रहेगा आपकी गाड़ी के साथ, तब तक देखिएगा आपका एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। तो उस वायर को भी आप, जब आपका गाड़ी पुराना हो जाए या फिर आपको ब्रेक स्विच को चेक कीजिए, उसका वायर जो है उसको खोल के भी एक बार आप देख लीजिए, आपको पता हो सकता है आपके उसके लिए भी आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक्सीलेटर से रिलेटेड का प्रॉब्लम्स। और दूसरा और एक प्रॉब्लम है जो है गाड़ी का स्पीड का प्रॉब्लम, कि किसी किसी कोई भाई लोग बोलते हैं कि गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है, तो ये किस कारण से हो रहा है। तो स्पीड का जो प्रॉब्लम है ई रिक्शा का, वो ज़्यादातर आपका जो इशू हम देखते हैं, जैसे यहाँ से 5-6 साल से मैं कर रहा हूँ, तो स्पीड का प्रॉब्लम मेनली आ रहा है आपका कनेक्शन की प्रॉब्लम से। तो अक्सर आजकल नए मिस्त्री बहुत है, जैसे आपको पता है कि क्या करते हैं, ई रिक्शा का कनेक्शन 2 प्रकार से होता है। मतलब अगर आपने कनेक्शन लगाया है, आपका व्हील घूम रहा है सही डायरेक्शन में, आप आगे का बटन दबा रहे हो तो गाड़ी आगे ही जा रहा है लेकिन आपका स्पीड कम हो रहा है, लेकिन वही कंडीशन में आप अगर रिवर्स में डालोगे गाड़ी तो आप देखिएगा कि रिवर्स पे बहुत ज़्यादा तेज जा रहा है, ये कनेक्शन उल्टा हो गया है आपका। तो ये अच्छे मिस्त्री से ये कनेक्शन को सीधा कराइए, तो आपका वो स्पीड का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। और एक कंडीशन है दोस्तों, अगर आपका व्हील जैम है, अगर आपका ब्रेक आपने ज़्यादा टाइट करके रखा है, तो ऐसे कंडीशन में भी हो सकता है कि आपका स्पीड गाड़ी का कम आए। और एक बात हो सकता है दोस्तों, जैसा बैटरी का अगर आपका मतलब एज हो गया है, बहुत पुराना हो गया है बैटरी, अगर उसका वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है एक्सीलेटर खींचने के बाद, तो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होने से भी आपका स्पीड में जो है वो फ़र्क दिखेगा। ठीक है, तो और एक प्रॉब्लम है जो वायरिंग के साथ, मोटर और कंट्रोलर के बीच में जो वायरिंग रहता है उसके बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप उसका आपका स्पीड का इशू जो है मिल मिल सकता है। और अगर आपका मोटर का मैग्नेट जो है वो पुराना हो गया है तो भी आपका स्पीड जो है गाड़ी का कम आएगा। और एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कंट्रोलर्स, काफ़ी सारे कंट्रोलर्स में, काफ़ी सारे गाड़ियों में आपका स्पीड का 3 वायर अलग से कंट्रोलर में दिया रहता है, 3 वायर दिया रहता है। और 3 वायर में से जो आपका एक्सीलेटर में जो हाई लो मीडियम वाला स्विच रहता है वो तीनों वायर जाके उस स्विच पे लगता है। लेकिन अक्सर हम एक्सीलेटर चेंज कर देते हैं, उस वायर को खोल देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा गाड़ी जो है वो रुक जाता है एक ही स्पीड में। ऐसे कंडीशंस में क्या करना है दोस्तों, उन तीनों में से आपको किसी 2 वायर को शॉर्ट करना है और आपको देखना है कि स्पीड आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर पहले वाले से दूसरे वाले को एक बार करके देखिए, दूसरे वाले को तीसरे वाले के साथ करके देखिए, या फिर पहले वाले को तीसरे वाले के साथ कनेक्ट करके देखिए। ऐसे 3 बार आपको चेक करना है कि कौन से वाले पे आपको सबसे ज़्यादा स्पीड मिल रहा है। तो इस प्रकार से भी आप आपका स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी बातें कर ली हमने,
वीडियो को जिसने भी पूरा देखा उसको दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैंने भी बहुत मुश्किल हालात से मतलब गुज़रा हूँ और अभी भी गुज़र रहा हूँ। मेरा बिज़नेस शायद मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ, लेकिन इकोनॉमी मेरा बहुत ही ख़राब है अभी फ़िलहाल। मुश्किल दौरे से गुज़र रहा हूँ। भाई लोग दुआ कीजिएगा आप लोग, ताकि सही हो जाए सब कुछ। और बिज़नेस भी बहुत ख़राब चल रहा है, जैसे कि आपको पता है 2 बार लॉकडाउन ने हमारा बिज़नेस जो है पूरा झंझोर के रख दिया है। तो बस वीडियो देख के ही आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी मेरे साथ जुड़े, मेरा चैनल ग्रो हो और यूट्यूब से थोड़ा बहुत कमाई हो जाए। अभी तक कुछ भी कमाई नहीं हो रहा है दोस्तों यूट्यूब से, तो पता नहीं कितना दिन और मेहनत करना पड़ेगा इनकम के लिए यूट्यूब से। तो सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का ही दुआ का ज़रूरत है मुझे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू। और मेरा एक टेक्निकल ब्लॉग है boomelectro.com, मैं लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ पे जाके अगर आप कोई भी आपको टेक्निकल न्यूज़ पढ़ना अच्छा हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो रोज़ मिलते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद।